इस कैलकुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए हमको 2-3 और कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम उनकी डिटेल देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इसको रन कर रहे हैं और हम ये 1 बटन प्रेस करेंगे तो ये 1 इस टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे लिख के आए। तो इसके लिए हम सिंपल इस बटन को प्रेस करने पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इस बटन पे जाके कोड करेंगे। सो इस पे लिखते हैं कि हमको टेक्स्ट 1 पे लेकर आना है 1। सो ये हमने कर दिया। अब देखते हैं कि ये जैसा हमको चाहिए वैसा काम कर रहा है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, ये 1 तो प्रेस हो रहा है, बट यहाँ मैं फिर से 1 प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ 11 1 1 1 इस तरीके से प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 1 को के साथ दूसरा 1 11 इस तरीके से प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे 1, इसके साथ टेक्स्ट बॉक्स पे जो पहले से वैल्यू है वो एज इट इज़ रहे और उसमें हमको कॉन्केट करना है, मतलब उसमें हमको ये 1 और ऐड कर देना है। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। ये रन करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, 1 1 1 इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं। पर अभी मैंने 1 के बाद 2 प्रेस करे हूँ तो 2 नहीं लिख के आ रहा है। तो अब हम इसके लिए कोड करेंगे कि 1 के बाद अब हम 2 प्रेस करें तो 2 भी लिखा आना चाहिए। सो यहाँ पे 2 के लिए प्रेस करेंगे। 2 के लिए भी उसी तरीके से हमको वैल्यू चाहिए टेक्स्ट 1 पे। इस पे जो वैल्यू पहले से है टेक्स्ट 1 पे वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी और इस पे हमको कॉन्केट कर देना है, 2 ऐड कर देना है। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। 1 2 2 1 इस तरीके से आप जितनी वैल्यू यहाँ पे डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी प्रकार हम बाकी के बटन्स के लिए भी कोड कर लेंगे। तो बाकी के बटन्स के लिए कोड करने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब हमको लेकर आना है इसमें 3, यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको कोड करना है कमांड बटन 4 के लिए, यहाँ पे आना चाहिए 4। सिमिलरली नेक्स्ट बटन 5 में हमने क्या जाएंगे 5। देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। 1 5 2 ओके। अब मैं 8 दबा रही हूँ तो 8 नहीं आ रहा है क्योंकि 8 के लिए हमने कोड नहीं किया है। सो अब इसके लिए फिर से कोड कर लेते हैं 5 देन 6 में फिर से हमारे पास ये आना चाहिए 6। कमांड बटन 7 8 इस तरीके से आप सारे बटन्स के लिए कोड करेंगे। नेक्स्ट अब हमको ये क्लियर बटन के लिए बनाना है। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ गलती से टाइप कर दिया, मेरे को ये क्लियर करना है। सो इसके लिए हम क्लियर बटन अभी दबा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए भी हम क्विकली एक कोड लिख देते हैं। सो इसके लिए हमको कोड करना है कि ये बटन प्रेस करने पर कमांड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो ब्लैंक हो जाए। अब देखते हैं इसको रन करके। जैसे ही मैंने ये रन किया क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें ये काम करना है कि जैसे मैं प्लस दबाऊं और नेक्स्ट वैल्यूज़ एंटर करें तो पहली वैल्यू जो हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में थी, सपोज़ ये 12 है, ये 12 कहीं पर स्टोर हो जाए और फिर हम दूसरी वैल्यू ले सकें और फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर पाएँ। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है डेटा टाइप्स का। अब मुझे ये वैल्यू को स्टोर करनी पड़ेगी ताकि जब मैं दूसरी वैल्यू लेकर आऊँ तो वो पहली वैल्यू हमारे पास सेव रहे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक में डेटा टाइप्स का। नॉट जस्ट इन विजुअल बेसिक, ये बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास डेटा टाइप होता है। तो ये डेटा टाइप की डेफिनेशन है कि डेटा टाइप वेरिएबल को होल्ड करने के लिए डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं और ये डेटा टाइप बताता है कि
जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। तो विजुअल बेसिक में हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। अभी जैसे हमें कैलकुलेटर में वैल्यू स्टोर करानी है, मीन्स नंबर स्टोर कराने हैं, तो हम लेंगे डेटा टाइप इंटीजर। इस इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अभी इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी स्टोर करानी रहेगी। उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। सपोज़ हमें डेट से रिलेटेड, सपोज़ एडमिशन डेट या ऐसा डेट से रिलेटेड कुछ स्टोर करना है, तो इस प्रकार के सारे डेटा हम अपना खुद का भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये विजुअल बेसिक के डेटा टाइप के सिंपल नोट्स हैं। सो ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगी। सो देखते हैं डेटा टाइप का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे। सो जब हम रन करा रहे हैं, ये 12 जैसे ही मैं प्लस एंटर करूँ, ये 12 कहीं पर स्टोर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये किसी एक कमांड बटन के लिए नहीं है, सिर्फ 1 या 2 के लिए नहीं है। हम कोई भी कमांड बटन प्रेस करें और उसके बाद जब प्लस दबाएं तो ये पहली वैल्यू जो है वो कहीं पर स्टोर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम इस कमांड बटन में जैसे ही मैं प्रेस करूं, तो ये सिर्फ इसी बटन से रिलेटेड नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। तो इसीलिए ये कोड, वेरिएबल वाला कोड हम किसी बटन में नहीं करेंगे, ये सबसे ऊपर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए विजुअल बेसिक में डिम कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अब वेरिएबल का नाम आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने ले लिया नंबर 1, नंबर 2, और एक वेरिएबल हमें लगेगा जिसमें हम आंसर स्टोर कर पाएँ। तो नंबर 1 पहले नंबर के लिए, नंबर 2 दूसरे नंबर के लिए, और नेक्स्ट नंबर रिज़ल्ट के लिए। अब इसे हमें बनाना है इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक वैल्यूज़, नंबर वाली वैल्यूज़ हम लेंगे। इसके अलावा हमें एक और वेरिएबल लगेगा, देखते हैं उसका यूज़ कब किया जाएगा। तो ये हमने यूज़ किया। अब जैसे ही हम लोगों ने प्लस बटन दबाया, यहाँ पे जैसे ही हम प्लस बटन दबाएंगे, यहाँ पे दी गई वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए किसी एक वेरिएबल में, नंबर 1 में। तो ये काम हम करेंगे, मीन्स जब हम ये 1 2 दबा रहे थे, तो ये अब 1 2 जैसे ही हम प्लस दबाएं, ये 1 2 किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो ये वैल्यू लिखी है, ये पहले वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये वाली वैल्यू स्टोर होनी चाहिए num1 में, स्टोर हो जानी चाहिए टेक्स्ट 1 में, जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू। ओके, सो ये हमने नंबर 1 नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू डाल ली। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे ही हम लोग रन करेंगे, ये 1 2 जैसे ही हमने प्रेस किया, ये वाली वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में नई वैल्यू आनी चाहिए नंबर 2 की, जिसे हमें इस 12 के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू नंबर में स्टोर हो जाने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि अब हम इसमें कोई दूसरा नंबर डाल सकें। तो इसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, रन करते हैं, 1 2 प्लस, देयर इज सम एरर, यहाँ पे हमने text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लगाना छोड़ दिए हैं। ऑलराइट, ये इक्वल टू लगा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं फिर से। फॉर्म चला गया हमारा, ये स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद अब हम रन करके देखते हैं फिर से, 1 2। अब ये प्लस दबाने से ये वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए नंबर 1 नाम के वेरिएबल में, और ये प्लस, ये क्लियर हो गया। अब ये 3 दबाने से ये 3 आ गया। अब जब हम ये इक्वल टू दबाएं, अब ये कुछ काम नहीं कर रहा है, जब हम ये इक्वल टू दबाएं, अब हमें इस इक्वल टू में कोड लिखना पड़ेगा। जब हम इक्वल टू दबाएं तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों ऐड हो जानी चाहिए। तो जैसे ही हम ये इक्वल टू दबाएं, इक्वल टू दबाने पर क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले
नंबर 2 में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू डली हुई है वो इसमें स्टोर हो जानी चाहिए। इसके बाद हमें क्या काम करना है, ये दोनों नंबर को ऐड कर देना है। तो हमने वेरिएबल लिया था रिज़ल्ट नाम का, इस रिज़ल्ट में हम नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों को स्टोर कर देंगे। पर अभी भी हमारे कोड में एक प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। text1 डॉट टेक्स्ट, इसमें हम जो इस रिज़ल्ट में स्टोर हो रहा है, ओके, जो ये रिज़ल्ट में वैल्यू स्टोर हो रही है, इस वैल्यू को इस टेक्स्ट में डालना है। तो ये रिज़ल्ट में जो वैल्यू आ रही है इसे हम ये टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराएंगे। अब रन करके देखते हैं। अभी एक प्रॉब्लम में देखेंगे क्या प्रॉब्लम आती है। +3 करके जैसे मैंने इक्वल टू किया, ये आ रहा है, देखिए 123। सो अभी ये क्या काम कर रहा है, क्लियर करके फिर से देखते हैं। 1 1 +3 मैंने किया, अभी ये आ रहा है 113। ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ को एक के बाद एक ऐड कर दे रहा है, मीन्स एक के बाद एक डिस्प्ले कर रहा है। तो ये अभी इसे एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, हमें इसे एज ए वैल्यू कराना है, ऐड कराना है दोनों को। तो उसके लिए यहाँ पे जब हम वैल्यू नंबर 2 में डाल रहे हैं तो इसको यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेल। ऐसे ही हमें जहाँ पे हमने नंबर 1 के लिए ऐड किया है प्लस बटन के साथ, उस पर एक बार देख लेते हैं प्लस बटन का कोड कहाँ पे है। हाँ, ये। तो इसमें भी हम लोगों को इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू ऐड करानी होगी इस प्रकार। अब देखते हैं रन करके। 1 2 +3 ये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। यहाँ पे हमने प्लस में ये, सॉरी ये फॉर्म लोड पे चला गया है, प्लस पे हमारा ये वैल्यू नहीं जा रही थी, ये टेक्स्ट जा रहा था जो एज ए स्ट्रिंग काम करेगा। अब क्या होता है, जैसे हमें प्लस के लिए कोड करना होगा, फिर माइनस के लिए कोड करना पड़ेगा, फिर और कोड में हमें बस यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद इक्वल टू, सिर्फ ये इक्वल टू जब हम दबाएं तो यदि ये प्लस किया हुआ हो, अब ये हमेशा ऐड तो नहीं करेंगे, कभी हम माइनस भी किए होंगे या फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा या फिर हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें इस ऑपरेटर को भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ये ऑपरेटर नंबर नहीं है, ये ऑपरेटर साइन है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ कैसे करेंगे। तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर ले रहे हैं उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ कर लिए ऑपरेटर एज, ये ऑपरेटर रहेगा स्ट्रिंग। मतलब इस ओपी की वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी, नंबर नहीं होंगे, मीन्स स्ट्रिंग में ही होगी, या हम ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा भी इस ओपी की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये ओपी एक वेरिएबल हुआ जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। सो अब देखते हैं इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे हम। तो जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल टू दबाएं तो नंबर सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो नंबर 2 में असाइन हो जाएगी। अब हमेशा ऐड नहीं होगा, जब ओपी में ये प्लस स्टोर होगा, जब ये ओपी में प्लस कब स्टोर होगा, जब हम ये रन करने के बाद, ये 1 2 दबाने के बाद जब हम प्लस दबाएंगे तब ओपी में स्टोर हो जाना चाहिए प्लस। जब हम माइनस दबाएंगे तो ओपी में स्टोर हो जाना चाहिए माइनस। जब हम मल्टीप्लाई दबाएंगे यहाँ पर
तब ओपी में स्टोर हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई। तो इसको हमें इस तरीके से कोड करना होगा। प्लस में एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि ये तो हो जाए टेक्स्ट की वैल्यू, लेकिन साथ में जो हमने ओपी नाम का वेरिएबल लिया है इसमें हम डाल देंगे प्लस। ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम मल्टीप्लाई दबाएं तो इसमें क्या क्या काम हो, जो हमारा प्लस करते समय काम हुआ था ये काम हो मल्टीप्लाई में भी, लेकिन इसमें ओपी की वैल्यू हो जाए मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई। ओके। सो अभी हम ये दोनों बटन का कोड करते हैं। माइनस और डिवाइड का आप खुद से कोड करिएगा। सो यहाँ पे अब हम रन करते हैं। तो जब हम 1 2 दबाएं, ये प्लस जैसे ही हम दबाएंगे तो क्या क्या काम होगा, पहले प्लस दबाने से ये 12 एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये प्लस दबाते ही ओपी की वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं प्लस दबाई, इंटरनली पीछे ये दोनों काम हुए, 3 दबाए ये हुआ, ये दबाया मैंने 15 आ गया। पर अभी जब मैं 1, इसको क्लियर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कर रहे हैं तो अभी भी ये 5 कर रहा है ना। जब मैंने यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 2 दबाया तो ये मल्टीप्लाई में भी ऐड कर रहा है, क्योंकि कोड पे यही लिखा हुआ है। तो अब हम इसे चेंज करना है। ये इक्वल टू के कोड में हमेशा ये लिखा हुआ है कि ऐड हो, जबकि इसे हमें करना है कि जब ओपी की वैल्यू प्लस हो तब ऐड हो, जब ओपी की वैल्यू माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट हो, जब ओपी की वैल्यू डिवाइड प्रेस किया हो हमने तो डिवाइड हो। तो इसके लिए विजुअल बेसिक में यूज़ किया जाता है सेलेक्ट केस का। मीन्स हमारे सिलेक्शन के बेसिस पे ये काम करेगा। हमने प्लस का बटन दबाया है तो एडिशन हो, हम माइनस का बटन दबाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो। तो इस एडिशन को हम लिखेंगे सेलेक्ट केस के अंदर। तो ये सेलेक्ट केस इस प्रकार यूज़ किया जाता है। अगेन ये डॉक्यूमेंट आप लोग को मैं शेयर कर दूंगी, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारे पास सेलेक्ट केस है। ओके। तो इस सेलेक्ट केस का यूज़ करेंगे हम अपने कोड में। ओके। सो यहाँ पे ये वैल्यू होने के बाद ये सेलेक्ट केस का यूज़ किस तरीके से करेंगे, इस एक्सप्रेशन मतलब हमारा ओपी में स्टोर कर रहे हैं हम वेरिएबल। अब यहाँ पर यदि इस ओपी की वैल्यू प्लस है तो हमें क्या काम करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है और रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके। जैसे ही मेरी इस ओपी की वैल्यू आती है मल्टीप्लाई, तब मुझे क्या करना है, ये दोनों को ऐड नहीं करना है, तब मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार आप 2 केस और लिखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यदि ये कोई केस नहीं मिलता है, हम कुछ और दबा देते हैं, जैसे हम ऐसा कुछ साइन दबा देते हैं जो हमारे यहाँ पे कोड में नहीं लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट कर दे टेक्स्ट 1 में एरर, तब वो हमारे को दिखा दे। कभी कभी कैलकुलेटर में भी दिया हुआ आता है ERR, सो ये ERR प्रिंट कर दे। ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये रन करते हैं, 2 प्लस 3 5 प्रिंट कर रहा है। ये क्लियर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 ये 6 प्रिंट कर रहा है। ठीक है। फिर से देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या काम किया है, ये इसको क्लिक करने से और इसको दोबारा क्लिक करने से वैल्यू आते जाए, इसलिए यहाँ पे कोड किया। जब हमने सिर्फ 1 लिखा था तो इसके साथ सिर्फ 1 ही प्रिंट हो रहा था। यहाँ पर जब हमने
इस तरीके से काम किया था। तो ये 1 के बाद 2 आ रहा है क्योंकि 2 में हमने मर्ज, बट यहाँ 1 1 फिर से आप प्रेस कर रहे हैं तो 1 1 लिखा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर ये रहेगा, सॉरी, कंट्रोल सेट करते हैं, टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, ERR। ओके, सो ये हमारा कैलकुलेटर बन गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पे कोड किया है ये 1 2। जैसे ही हम 1 प्रेस करेंगे ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। हमने वेरिएबल दिया नंबर 1 और एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया है OP, जिसमें स्टोर हो जाएगा ये प्लस का साइन और ये नंबर में। तो ये प्लस दबाते ही 12 स्टोर हो गया नंबर 1 में और ये प्लस का साइन स्टोर हो गया OP नाम के वेरिएबल में। अब हम दूसरा वैल्यू दबाए, अब जैसे ही हम इक्वल दबाएंगे ये 3 स्टोर हो जाएगा नंबर 2 नाम के वेरिएबल में। और क्योंकि हमने प्लस दबाया था जिससे OP की वैल्यू हो गई प्लस, तो ये ऐड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए हमने इक्वल टू में क्या काम किया है, सेलेक्ट केस, यदि प्लस होता है तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई प्रेस करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से कोड ऐड कर सकते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए भी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए भी आप लोग कोड ऐड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आने पे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।